क्या? हमें कैसे पता लगे कि हम माया की भक्ति नहीं कर रहे? माया अच्छी चीज है, बुरी चीज है? माया बुरी। अच्छी चीज है। कौन सी माया समझ ली आपने? ये वाली? अरे भाई, माया का मतलब है मायावी संसार, जिसके लिए बोला है कि ये दुनिया मायावी है, ये संसार से निकल जाना है, नहीं तो माया में अटक जाओगे। उस माया की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा हूं मैं। हालांकि ये भी माया का एक रूप है। माया के रूप 3 बताए हैं गुरबाणी में। माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग। किसने बोला खाया? किसने बोला खाया? हाँ, खाया ही है। जिन बिन दंता जग खाया। जैसे बूढ़ी माई है, अब मुंह में दांत नहीं उसके, तुम रोटी दे दो उसको, वो क्या करेगी? चबा तो सकती नहीं, दांत तो क्या करेगी? मुंह में घोलना चालू करेगी, थूक से घुमा 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 घुमा। अब रोटी क्या कह रही है? अरे माँ मुझे खा थोड़ी रही है, माँ तो प्यार कर रही है, माँ तो मुझे प्यार कर रही है। देखो, कभी इधर से उधर ले जाती है, उधर से इधर ले जाती है, और उसके बाद गप से अंदर तब समझ में आता है भाई ये खा ही रही थी। माया ममता मोहिनी। माया यानी पैसा। ये पैसा आता किसी को बुरा नहीं लगता। कोई भगवान से ये नहीं कहता भगवान बहुत हो गया, भगवान और नहीं चाहिए, बहुत हो गया। कोई नहीं कहता। चाहे तुम्हारा ये घर भी भर जाए ना, तब भी तुम कहोगे नहीं, अभी अंदर 2-4 कमरे और फालतू, उसको भी भर दूं मैं। जबकि तुम इतना भी नहीं खर्च पाओगे सारी उम्र। 2-2 हजार की गड्डियां लग जाए तो तुम 50 लाख कभी नहीं खर्च सकते। 50 लाख लगा लो हिसाब, खर्च लोगे। दिन में तुम 1000 रुपए नहीं खर्च पा रहे हो, तो कितने दिन तुम्हारे पास? 70 साल में तुम 10 लाख भी नहीं खर्च पाओगे सही से। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है? 200 करोड़, 500 करोड़। अभी तो नहीं है, जब आने लग जाएगी तो बढ़ जाती है। जब आने लग जाता है तो बढ़ जाता है साइज। जब तक नहीं आ रहा, जब तक ठीक है, रब ने परोसे 2 रोटी मिल गई है चंगिया ने। और जब आना लग जाए तो बिल्डिंगे की बिल्डिंगे छोटी पड़ जाती हैं इच्छाओं के आगे। तो इसी को बोला माया ममता। ममता कौन है? माँ की ममता, भाई की ममता, बच्चों की ममता। माया ममता, ये ममता बहुत प्यारी लगती है। माँ प्यार करती रहे, बहुत अच्छा है, बढ़िया। ममता जुड़ी रहे, बहुत अच्छी बात है। और मोहिनी, मोहिनी यानी घरवालियां। माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। यानी सारे संसार को ये तीनों मिलके खा रही हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगने दे रही हैं, क्योंकि बिना दांत के खा रही हैं, कष्ट नहीं दे रही हैं। घुमा घुमा के, हिला कर करके, थूक लगा लगा के रोटी में बूढ़ी अम्मा खा जाती है। तो ऐसे ही ये संसार में, मायावी संसार में हम भी माया के द्वारा खाए जा रहे हैं, पचाए जा रहे हैं। 184 बार खा चुकी है वो, और इस बार खाने की तैयारी है। सबने जाना है ना एक दिन, तैयारी कर ली जाने की। क्या होती है तैयारी? क्या होती है तैयारी? जाना तो सारे ने है, पर एक तैयारी भी होती ना। नाम जपना तैयारी नहीं होती। यही पे लिखा पाया गया आज तक सबके दिमाग से, नाम जपना कोई तैयारी है ही नहीं। जब दोनों प्यास लगे और घर च पानी नहीं है, तो तुसी नाम जपोगे कि टोआ कटोगे? किसी ने दस दिता कि भाई प्यास लगी है तो खूब भोगना पैना, तो नाम जपोगे कि तैयारी करोगे? खुद ही तैयारी करांगे। तैयारी किसनों किया गया है? भूख लगी है तो क्या करेंगे? नाम जपांगे कि तैयारी करांगे? आटा गूंदांगे, दाल पावांगे, कुकर सीटी दवांगे। ये तैयारी है। तैयारी बगरी चीज है, और नाम जपना बकरी चीज है। इसको समझ लो चंगी तरह। हमें ये बताया जा रहा है कि नाम जपना ही तैयारी है, जबकि ऐसा नहीं है। तैयारी क्या है, अब ये समझना है। हे अर्जुन, जो मेरी 5 तत्वों की माया और 3 गुणों में उलझ के मर जाते हैं, वो कभी भी मेरी माया को लांघ नहीं पाते।
अब हमें कैसे पता लगे कि जो हम काम कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए वो माया के अंदर है या माया से बाहर है? हमें ये पता करना है। इसी को विवेक कहते हैं। जैसे पानी फेंकना है कि मक्खी फेंकनी है, इसका विवेक करना है। पता लगा पानी की जगह मक्खी, मक्खी की जगह पानी फेंक दिया, तब नहीं बात बनेगी। अब हमने क्या करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमने उसको टेस्ट करना है। बल्ब लेने जाते हैं 10 रुपए का, कितने का? 20 रुपए का हो जाता। फिर भी इसको एक बार लगवा देते दुकान में, लगाते ही नहीं। अगर वो बिना टेस्ट कर दे ना, ले जा भाई, तो नहीं भाई एक बार टेस्ट करा दे भाई, तो नहीं चेक है, नहीं एक बार देख लेना, पता लगा नहीं चला, घर में आके तू कहे मैंने तो ठीक दिया था। इसको कहते हैं विवेक, बुद्धि। वो 10 रुपए का तो माल चेक कर लिया, सही है कि खराब है, समझ रहे हो? लेकिन क्या गुरु से लिया हुआ नाम चेक किया ये सही है कि गलत है? जो गुरु से नाम मिला, नाम को टेस्ट किया कि वो सही है कि गलत है? कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टेस्टर है ही नहीं। इस बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता करेंगे? उंगली लगा के। जेब में होता है टेस्टर, उसी वक्त निकालता है और लगा के देखता है, बिजली जल गई तो करंट है, नहीं तो नहीं है। अब कपड़ा लेने जाते हो, वो ऐसे उठा के दे देता है 1 मीटर 2 मीटर ले जा, नहीं, एक फुट्टा होता है, उससे नाप के देता है और तुम्हारी पूरी नजर उसी पे होती है, देखो कहां तक लग रहा है। थोड़ा सा फालतू दे दे तो बहुत सियाना है, बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर कट दे दे तो खड़ा कर देना प्रोग्राम, वो भाई पूरा तो कर दे। ऐसी तराजू होता है, सब्जी लेंदे ना, ये थोड़ी जी फालतू बात कहते बहुत सियाना, बहुत बढ़िया बंदा है, और थोड़ी जी कट कर दे एकदम अखा बार। क्यों? क्योंकि आपके पास टेस्टर है। पेट्रोल डालने जाते वो कहता ना 0 चेक कर लो, क्यों चेक कर लो? टेस्टर है वो बताएगा कि कम पड़ा कि ज्यादा, यानी सही है कि गलत है, सत्य है कि असत्य है। इसी प्रकार एक टेस्टर हमारे पास भी है, जो ये टेस्ट करता है कि हमें हमारे गुरुओं ने नाम दीक्षा में सही नाम दिया या गलत नाम दिया। ये टेस्टर है हमारे पास, और इस टेस्टर को अच्छी तरह समझ लेना, ये तुम्हारे पास भी आ जाएगा टेस्टर। अब सही नाम दिया या गलत नाम दिया, समझता है कि भगवान तो एक है, अरे कोई भी नाम दे दिया, राम दे दिया, कृष्ण दे दिया, हनुमान दे दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु दे दिया, अल्लाह अल्लाह दे दिया, सब एक ही तो है, लगता है एक। जैसे पानी पीना और पानी पानी जपना, खाना खाना और खाना खाना जपना, गुड़ खाना और गुड़ गुड़ जपना, एक ही बात है, एक ही बात है। अलग है। मिर्ची लगेगी तो गुड़ गुड़ जपोगे कि गुड़ खाओगे? लेकिन बोलने वाला भी गुड़ ही है और खाने वाला भी गुड़ ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसी फर्क को पहचानना है कि हमारे गुरु ने हमें दिया क्या। तो कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं कि जो मेरी माया में उलझ जाता है, माया भी उन्हीं की है, किसी और की नहीं है, जो मेरी माया में उलझ जाता है वो जन्म मरण के बंधन में फंसा रह जाता है, और जो मेरी माया को लांघ जाता है वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब माया क्या है इसको समझना है कि हम कहीं माया को तो नहीं पूजने लग गए, कहीं हम माया के लड़ तो नहीं लग गए। अब माया की डेफिनेशन समझ लो। माया की परिभाषा क्या है? जो वस्तु समय समय पर बदल जाती है, जो वस्तु पैदा, पलती और अंत में नष्ट हो जाती है, वो माया है। जैसे हमारी काया, जब हम पैदा हुए तो हम कितने से थे? इतने से। धीरे 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 बड़े होने लगे,
कैसे बड़े हुए, शरीर कैसे बढ़ता है हमारा, इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या करके, क्या करना पड़ता है शरीर बढ़ाने के लिए, खाकर हैं? खाना पड़ता है, खाओगे तभी तो शरीर बड़ा होगा। और जिसको खाना ही नसीब ना हो, बेचारी हड्डी वाले हाल हो जाएगा उसका। वो देखो अफ्रीका में पड़े हुए बेचारे कुपोषण के रोगी, उनका शरीर ही नहीं बढ़ रहा। जितने आप देख रहे हो ना भारी भारी, ये सब खाना लगा हुआ है आपके अंदर, खाना है ये। जो तुमने खाया है वैसा ही तुम्हारा शरीर है। जिसने खूब देसी घी और दही खाया बढ़िया, वो हट्टा कट्टा है। और जिसको बेचारी की रोटी मिली सूखी, वो थोड़ा दुबला पतला है। तो खाने से ही शरीर बनता है। यानी शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, इसलिए वो माया है। शरीर माया है, बदल रहा है और एक दिन नष्ट हो जाए। समझ रहे बात मेरी? इतनी बात समझ में आ गई कि शरीर माया है। और माया क्या है? मंदिर की मूर्ति क्या है, माया है कि नहीं है? अभी मैंने परिभाषा बताई थी, क्या परिभाषा है? जो बने, पले और बिगड़ जाए, या पल पल पे जो बदल जाए, वो माया है। जब शिल्पकार पत्थर लाता है, तब वो पत्थर ऐसा होता है, ऐसा पत्थर है, उसमें छेनी हथौड़ा लगा लगा के रोज एक मूर्ति बनाता है। तो पत्थर बदल रहा है कि नहीं? पहले पत्थर में नाक नहीं थी, कान नहीं थे, आंख नहीं थे, मुंह नहीं था, पेट नहीं था, जांघें नहीं थी, हाथ नहीं थे, लेकिन उसने डाल डाल के मार के थोड़ी छेनी लगा के उसने एक आकृति दे दी। तो पत्थर बदला कि नहीं? जब बदल गया तो क्या हो गया? माया। माया। अब अगर तुम उस पत्थर को भगवान मान के पूज रहे हो, तो किसकी पूजा चल रही है? माया। माया की। समझना है अच्छी तरह। मैं पत्थरों का या भगवान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ और गीता से समझाऊंगा कि करना क्या है। कबीर साहब को तो बीच में आने नहीं देंगे जल्दी, गीता में ही निबेड़ा कर देंगे सारा। और क्या है माया? जैसे इसने गुरु धारण किया है, तो ना तो वो शरीर पूजते हैं, ना ही वो पत्थर पूजते हैं। वो तो कहते हैं हम तो नाम जपते हैं, हम तो माया से पार हो जाएंगे। अब नाम पे आ जाते हैं। अब नाम क्या है? कोई भी नाम ले लो। जैसे हम कबीर पंथी हैं तो कबीर नाम ले लिया, कबीर पंथियों ने क्या बोल दिया कि कबीर कबीर जपो। जैसे राम जी भगवान के जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं राम राम जपो, कृष्ण जी को मानने वाले कहते हैं कृष्ण कृष्ण जपो, हनुमान जी को मानने वाले कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, जय हनुमंते जपो। तो मान के चलो कबीर कबीर लगते हैं। तो अगर हम कबीर 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 या कोई राम 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 या कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा, तो वो माया से परे हो जाएगा? हो जाएगा? कैसे नहीं होगा? दुनिया तो यही कहती है कि राम राम जपो पार हो जाओगे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो पार हो जाओगे, नाम जपो पार हो जाओगे। नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? कारण समझ लो, मीटर लगा लो। माया वो होती है जो पैदा होती है, पलती है और नष्ट हो जाती है। पैदा होना यानी रजोगुण, पलना यानी सतोगुण, नष्ट हो जाना यानी तमोगुण। लॉक ऐप आया था ऊपर, लॉक। हाँ। तीनों गुण त्रिगुण माया। यानी जब हम बोलेंगे कबीर, जैसे ही मुंह से आवाज निकली का, अब किसका जन्म हो रहा है? इस शब्द का, जो मुंह से पैदा हो रहा है। हमारे मुंह से शब्द पैदा होते हैं। का, बी, रा, कबीर, खत्म हो गया। जो खत्म हो वो माया है। ये अक्षर भी माया है। ये जितने भी अक्षर आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब माया है। इसको जपने से भी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। ना तो शरीरों की पूजा करने से, जैसे कई लोग कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो तुम शरीर की सेवा कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? काया की। काया ही माया है।
कोई कहता मंदिर जाके पत्थर पूजो, भगवान को पूजो, मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी क्योंकि माया है। कोई कहता नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी क्योंकि माया है। तो सत्य क्या है? दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। अब ये तो हो गई असत्य, माया है असत्य। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व, यानी जिसका जो पैदा होता है नष्ट हो जाता है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता, खत्म हो जाएगा अंत में। और दूसरा है सत्य। सत्य की क्या डेफिनेशन है? हे अर्जुन, जो कभी ना बदले, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो ना कभी पैदा होए और ना कभी जिसका नाश होए, वही सत्य है। लगाओ विवेक बुद्धि, क्या हो सकता है ऐसी चीज जो कभी पैदा नहीं होती, जो कभी मरती नहीं? क्या है? सबको पता है। आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा। आत्मा का नाम सुना है? उठा वाली चुड़ैल वाली आत्मा नहीं, गीता वाली आत्मा। अच्छे लोग कहते मेरे घर च आत्मा आ गई, वो आत्मा नहीं होती है। आत्मा जो गीता में समझाया गया है, हे अर्जुन, पूजनीय केवल आत्मदेव है। आत्मा का